धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तू योग्य है, भला है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं है। तू ही राजाओं का राजा है, तू ही प्रभु का प्रभु है। हर बातों में, हर चीजों में परमेश्वर तेरा नाम पवित्र है प्रभु। तेरे वचन को सुनने आए हैं परमेश्वर, सुनने बैठे हैं प्रभु। तू हमें अगुवाई कर, तेरा वचन परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कार्यशील होने दे प्रभु। तेरी इच्छा प्रभु तेरे वचन के द्वारा हमारे जीवन के अंदर पूर्ण हो जाए, ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन आमीन। आज जो विषय में जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो है तैयार रहे, बी प्रिपेयर्ड। एक दूसरे से बोलो तैयार रहे। हालेलुया, तैयार रहे, बी प्रिपेयर्ड। बाइबल पुराना नियम जब हम पढ़ते हैं तो उसमें कई बार यह लिखा गया है कि मसीहा आने वाला है, मसीहा आने वाला है, कोई आने वाला है, बचाने के लिए कोई आने वाला है। जब हम नए नियम में आते हैं तो 4 गॉस्पेल, 4 सुसमाचारक, मती, मार्कुस, लूक, यूहन्ना, ये सारे लोग कहते हैं कि यीशु मसीह वो मसीहा है जो आ चुका है और हम सबके पापों के लिए बलिदान दिया है। हालेलुया। और जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वो फिर से आने वाला है। हालेलुया। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह फिर से आने वाला है। वो बादलों पर आने वाला है आपको और हमें ले जाने के लिए। हमें तैयार रहना बहुत जरूरी है। आजकल कलीसियाओं में और बहुत सारे जगहों पर कैजुअल एटीट्यूड हो गया है। ठीक है, पता है प्रभु आने वाला है, हाँ चलेगा, प्रभु आने वाला है, हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं हमें कैजुअल एटीट्यूड के साथ नहीं रहना है, हमें सतर्क रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है और हम सबको ले जाने वाला है। जो जगह उसने हमारे लिए और आपके लिए तैयार की है, उस जगह में, उस जगह के लिए वो हमें ले जाने वाला है। हमें तैयार रहना है। एक दूसरे से बोलो तैयार रहना है। हर दिन, हर पल, हर समय हमें तैयारी रखनी है, तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। बगल के व्यक्ति से कहो तैयार रहो। 1 कोरिन्थियन का 15वां अध्याय वचन 52 देखो क्या कहता है, हम पढ़ेंगे। यह एक क्षण में, हाँ, पलक झपकते ही घटित होगा। हाँ, जब आखिरी तुरही फूकी जाएगी। हाँ, क्योंकि जब तुरही बजेगी तो जो मर गए हैं वे सर्वदा के लिए जीवित हो उठेंगे और हम जो जीवित हैं वे भी रूपांतरित हो जाएंगे। बाइबल क्या कहती है? पलक झपकते ही, समय नहीं रहेगा। आपका पलक झपकने का टाइम कितना रहता है? माइक्रो 1 सेकेंड भी नहीं, माइक्रो सेकेंड शायद, उसके अंदर आप अपने पलक को झपकते हैं और उस पलक झपकते ही बहुत सारी बातें घटित होगी। वो आखिरी तुरही जब बजेगी तो जो मसीह में मर गए हैं वो जीवित हो जाएंगे और जो मसीह में चल रहे हैं, प्रभु कहता है मैं उसे उठा लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्षण, ये पल, ये कब होने वाला है हमें पता नहीं है, लेकिन ये होने वाला जरूर है। हालेलुया। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच में बातें घड़ने वाली है। प्रभु यीशु मसीह ने जो जो हमसे वादा किया वो हर एक वादा उसने पूरा किया है और उसने हमसे ये वादा भी किया है कि वो फिर आने वाला है और उसका ये वादा भी पूरा होने वाला है। हालेलुया। कलीसिया, अगर हम तैयार नहीं रहेंगे, अगर हम तैयारी में नहीं रहेंगे तो हम छूट जाएंगे। हालेलुया, तो हम छूट जाएंगे। हमें तैयारी में रहना है।
हमें परमेश्वर के सामने सही रीति से तैयार होना है। देखो हम कहां जाने वाले हैं, प्रभु हमसे क्या कहता है कि वो हमें कहां ले जाएगा। यूहन्ना का 14वां अध्याय में देखते हैं हम लोग कि प्रभु हमें कहां ले जाएगा। मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, बहुत से रहने के स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इंग्लिश में निकालना है। हाँ पढ़ो पढ़ो। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। हाँ। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हाँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां मैं रहूं वहां पे तुम भी रहो। हिंदी में लिखा है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, लेकिन मेरे को इंग्लिश में बहुत अच्छा लगता है। NKJV में देखो क्या लिखा है, इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। महल है। मेरे पिता के घर में बहुत सारे महल है। छोटे 1 रूम किचन नहीं है। कैसा है? महल, मेंशंस है, बहुत सारे महल है। मेरे पिता, आप जरा सोचो, हम जिस पिता की आराधना करते हैं वो इतना महान है, इतना अमीर है कि उसके घर के अंदर महल पड़े हुए हैं। हालेलुया। क्या आप एक्साइटेड नहीं है इस बात को सुनकर? उसके घर के अंदर क्या है? महल है। छोटी मोटे घर नहीं देने वाला है आपको, लेकिन आपको क्या मिलने वाला है? महल मिलने वाला है। और वो महल कहां पर है? पिता के घर के अंदर मेरा महल। बोलो, पिता के घर के अंदर मेरा महल रहने वाला है। जोर से बोलो, पिता के घर के अंदर मेरा महल रहने वाला है। मैं इंटरनेट में समझने की कोशिश कर रहा था कि मेंशंस क्या होते हैं, ये महल किस तरीके से होते हैं। तो उसमें 2-3 फोटो दिखाए मुझे जब मैं नेट में देख रहा था। तो उसमें लिखा है कि विशाल महल, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट, उस तरीके की जगह को मेंशंस कहते हैं। हालेलुया। और मेरा प्रभु कहता है कि मैं तुझे महल देने वाला हूं, मैं तुझे महल देने वाला हूं। हालेलुया। भले आप 1 रूम में रहते हो, भले आप भाड़े पर रहते हो, लेकिन आपका महल प्रभु ने स्वर्ग में रखा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर भले ही आप कोई भी तरीके से रहते हो, इस तरीके के घर में रहते होंगे कि आपको घर में किसी को बुलाने के लिए भी शर्म आती रहेगी, लेकिन आप धन्यवाद दो क्योंकि आप उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हो जिसने आपके लिए महल बनाया है। स्वर्ग में आपका महल रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या कहता है? पढ़ो पढ़ो एक बार फिर पढ़ो। नहीं, वही पढ़ो वचन। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। बहुत से, बोलो, और बहुत से महल है। बहुत से। वो वैसे पढ़ो, मेरे पिता के घर में, मेरे पिता के घर में बहुत से महल है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। क्योंकि मैं तुम्हारे लिए महल तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए क्या कर रहा है? मेरा महल प्रभु तैयार कर रहा है। ऐसा बोलो, मेरा, बाजू वाले को देखकर बोल, मेरा महल प्रभु तैयार कर रहा है। इस भारत के इंटीरियर डेकोरेटर से भी बढ़कर डेकोरेटर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, वो तेरा महल तैयार कर रहा है। हालेलुया। जब हम कश्मीर जाते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं या इधर उधर जाते हैं, हम वो देखते हैं, वाह कितना बढ़कर बनाया, वाह कितना बढ़कर बनाया। ये सब हमारे प्रभु ने बनाया है और वो परमेश्वर तेरा महल तैयार कर रहा है। सोचो कैसे होगा वो। हालेलुया। और फिर क्या लिखता है?
और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए महल तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। मैं आकर तुम्हें अपने बोलो, मुझे प्रभु ले जाने वाला है। जोर से बोलो, मुझे प्रभु ले जाने वाला है। ले जाऊंगा और कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु आपको अलग नहीं रखने वाला है। जहां प्रभु रहेगा वहां पर वो तुम्हें रखने वाला है। आप प्रभु के साथ रहने वाले हो। एक दूसरे से बोलो, मैं प्रभु के साथ रहने वाला हूं। हालेलुया। कितने लोग जाना चाहते हैं ऐसी जगह पे? ऐसी जगह पे, ऐसे महल जो प्रभु खुद बना रहा है, ऐसे जगह पे कौन जाना चाहता है? कलीसिया, आप जाना चाहते हो तो तैयार रहो। हालेलुया। अगर आपको जाना है तो तैयार रहो। हालेलुया। आइए हम आगे पढ़ेंगे। मत्ती का 24वां अध्याय वचन 44 देखो क्या लिखता है। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। इसीलिए तुम भी तैयार रहो। जाना है कलीसिया, जाना है उस महल में, जाना है तो तैयार रहो। बोलो, तैयार रहो। क्योंकि क्यों तैयार रहना है? क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तुमने जो घड़ी सोचा भी नहीं, तुमने जो वक्त समझा भी नहीं, उस वक्त पे, उस घड़ी पे बाइबल बताती है यीशु मसीह आएगा। हमें लगता है नहीं और समय बाकी है, और 1 साल बाद, और 6 साल बाद। बाइबल बताते तुम्हारे सोचने से भी आगे मैं सोचता हूं और मैं आ जाऊंगा। इसीलिए बोलो, तैयार रहो। अगर आप तैयार नहीं, आप छूट जाएंगे। अगर आप तैयार नहीं, आप रह जाएंगे। जो महल प्रभु ने आपके लिए रखा है, उस महल में आप जा नहीं पाएंगे। इसलिए कलीसिया, तैयार रहो। बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे डॉक्ट्रिन आ रहे हैं, वो कहते हैं समय है परमेश्वर का आने का। लेकिन मैं कहता हूं, प्रभु आ जाए, 10 साल बाद आए, 20 साल बाद आए, या 2 मिनट के बाद आए, हर समय हमें तैयार रहना है। हालेलुया। हालेलुया। 2 चीज जरूर होने वाली है, या तो प्रभु आएगा या तो हमारा मरण आएगा। हालेलुया। 2 चीज जरूर होगी, या तो प्रभु आएगा, और अगर प्रभु नहीं आया तो मरण तो जरूर आएगा। दोनों के लिए हमें तैयार रहना है। ना मरने की घड़ी हमें पता है, ना प्रभु के आने की घड़ी हमें पता है। आज हम अच्छे से चल रहे हैं, 2 मिनट बाद बाहर निकल गया, क्या होगा पता नहीं। इसीलिए तैयार रहो कि जब प्रभु के सामने खड़ा रहे, परमेश्वर कहे कि ये मेरा अच्छा बेटा है, इसको जल्द से जल्द अंदर ले और इसको महल की चाबी दे, ये जाकर आराम करे। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, तैयार रहो। एक दूसरे से बोलो, तैयार रहो। बाइबल बताती है कि 10 कुंवारी थी। कितनी कुंवारियां? 10 कुंवारियां थी। 5 सो गई, 5 जाग रही थी, बराबर 10 के 10 सो गए। बोलो, 10 के 10 सो गए। 10 के 10 सो गए, लेकिन 5 ने अपनी तैयारी करके रखी थी और 5 ने अपने तैयारी नहीं की थी। जिसने तैयारी की वो प्रभु के घर में प्रवेश किया, जिसने तैयारी नहीं की वो चूक गया। अगर आपने तैयारी की है तो आप प्रभु के घर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। हमें तैयारी करना है, हमें तैयार रहना। एक दूसरे से बोलो, तैयार रहो, तैयार रहो। हालेलुया। लूका का 22वां अध्याय में आएंगे हम। लूका का 22वां अध्याय वचन 7 से हम शुरुआत करेंगे। अब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया, हाँ, जिसमें फसह के मेले। धीरे धीरे पढ़ो बहन, धीरे धीरे पढ़ो। अब अखमीरी रोटी के पर्व का दिन आया,
जिसमें फसह के मेमने का बलिदान करना आवश्यक था। इसलिए यीशु ने पतरस और यूहन्ना को यह कहकर भेजा, जाओ और हमारे खाने के लिए फसह का भोज तैयार करो। अच्छा, अभी ये कहानी क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है अपनी आखिरी समय पर है और अपनी आखिरी समय पे फसह का पर्व में वो अपने चेलों के लिए भोजन आयोजित कर रहे हैं। अपने चेलों के साथ वो आखिरी भोजन करने वाले हैं। हालेलुया, आखिरी भोजन। और बाइबल बताती है कि उसने यूहन्ना और पतरस को बुलवाया और क्या कहा? उन्होंने उससे कहा, हाँ, तू कहाँ चाहता नहीं है? नहीं, वापस पहले पढ़ो, 8वां इसलिए वचन। इसलिए यीशु ने पतरस और यूहन्ना को बुलवाया, ये कहकर भेजा, हम्म, जाओ और हमारे खाने के लिए फसह का भोज तैयार करो। तैयारी करने भेजा। किसके लिए भेजा? एक दूसरे से बोलो, तैयारी करने भेजा। तैयारी करने भेजा। आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा, हाँ, तू कहाँ चाहता है कि हम उसे तैयार करें? तू कहां चाहता है कि हम तैयार करें? कहां हम तैयारी करें प्रभु? प्रभु आप बताओ, कहां तैयारी करें? कौन सा बैंक्वेट हॉल हम बुक करें? कौन सा स्टेज हम बुक करें? क्या करें हम? किधर हम तैयारी करें? जरा आप हमें बताइए। पतरस और यूहन्ना ने यीशु मसीह से पूछा। अब यीशु मसीह का जवाब सुनिए। उसने उन्हें उत्तर दिया, देखो, जब तुम नगर में प्रवेश करो, जब तुम नगर में जाओगे तो तुम्हें पानी का घड़ा उठाए हुए एक मनुष्य मिलेगा, एक पुरुष मिलेगा, एक मनुष्य मिलेगा। जिस घर में वह जाए, उसके पीछे चले जाना, चले जाना। और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है, वह अतिथि कक्ष कहाँ है? हाँ, जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह का भोज करूं, और वह तुम्हें एक बड़ा सा ऊपरी कक्ष दिखाएगा, जो सजी सजाई किया हुआ है। वही तुम तैयारी करना। आगे उन्होंने जाकर जैसा उसने कहा था वैसा ही पाया और फसह का भोज तैयार किया। अच्छा, अब ये कहानी हमने पढ़ा, ये कि यीशु मसीह कहता है पतरस यूहन्ना को, आओ हमें भोजन, चेलों के साथ भोजन करना है, आखिरी भोजन है, तो जाओ इसकी तैयारी करो। यूहन्ना और पतरस पूछते कहाँ जाए, हम कैसे जाए? बोलते जब तुम नगर में जाओगे तो तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा, एक पुरुष मिलेगा, जो भरा हुआ हांडा, पानी का घड़ा लेकर जा रहा होगा। उसके पीछे पीछे जाना, जिस घर में वो जाएगा वही तुम्हारा स्थान होगा। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं लगता है चेलों के लिए यह ज्यादा मुश्किल काम होगा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि पहली चीज, इज़राइल में स्त्री लोग घड़े में पानी भरते थे, पुरुष लोग नहीं। और अगर कभी पुरुष को पानी भरना पड़ता था तो वो कभी भी घड़ों में पानी नहीं भरते थे, लेकिन वो लोग मश्क में पानी भरते थे, जो चमड़े का थैली रहता था उसमें वो लोग पानी भरते थे। हालेलुया। लेकिन यहां पर कुछ अलग तरीके की बातें हुई, जो यीशु मसीह ने कहा कि तुझे ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो घड़े में पानी भरेगा और उसके पीछे तू जाना। हालेलुया। और जब तू उसके पीछे जाएगा, वो तुझे उस घर में पहुंचाएगा जिस घर की तलाश तुम्हें है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें भी प्रभु यीशु मसीह की तलाश है, घर की तलाश कर रहे हैं हम लोग। हमें भी प्रभु के घर में जाना है। आया ना, आया ना। तो हमें तैयारी करना जरूरी है। और तैयारी कहां से शुरुआत होती है? तैयारी पीछे करने से शुरुआत होती है। बोलो, पीछा करने से शुरुआत होती है।
किसका पीछा करने से तैयारी होगी? पवित्र आत्मा का पीछा करने से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो पानी से भरा हुआ घड़ा लिया हुआ व्यक्ति, उसका पीछा करो। पानी और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा को दर्शाता है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के पीछे पीछे चलता है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलता है, केवल वही व्यक्ति प्रभु के घर में पहुंच सकता है। हालेलुया। अगर आप उसके पीछे नहीं चलते, देखो अगर चेले लोग किधर और चले गए रहते या उस व्यक्ति के पीछे नहीं जाते तो कभी भी उस घर में नहीं पहुंचते जो सजी सजाया हुआ है। प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करूंगा। जब आप पहुंचोगे उस घर में, जो प्रभु तैयार करेगा वो ऑलरेडी सजा सजाया हुआ होगा। हालेलुया। वो घर जिसकी तलाश यूहन्ना और पतरस कर रहे थे, परमेश्वर कहता है तुम जब उस व्यक्ति के पीछे चलोगे, वो व्यक्ति तुम्हें उस घर में लेकर जाएगा। और वो घर कहां होगा? ऊपरी कक्ष में होगा और वो सजा सजाया हुआ होगा। हालेलुया। एक ही तरीका है तैयार होने का प्रियो, पवित्र आत्मा के पीछे चलना। कोई और तरीके से आप तैयारी नहीं कर सकते, कोई और तरीके से आप प्रभु के घर को नहीं खोज सकते। सिर्फ एक ही तरीके से आप परमेश्वर के घर को खोज सकते हैं, एक ही तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, वो है पवित्र आत्मा के पीछे चलना। एक दूसरे से बोलो, पवित्र आत्मा के पीछे चलना। या आप पवित्र आत्मा के पीछे चलो या आप पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलो, दोनों एक ही है। पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना। हालेलुया। देखिए यूहन्ना का 14वां अध्याय वचन 26 देखो क्या कहता है। यूहन्ना 14 अध्याय वचन 26 क्या कहता है? परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखो एक ही व्यक्ति, एक ही आत्मा है जो हमें प्रभु के बारे में सिखा सकता है, वह है पवित्र आत्मा। जो व्यक्ति उसके पीछे चलता है वो घर में पहुंचेगा। बोलो, अगर हम उसके पीछे चलेंगे तो हम घर में पहुंचेंगे। बहुत सारे लोग कलीसिया में आते हैं लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते, शरीर की अगुवाई में चलते हैं। आपको शरीर की अगुवाई में नहीं लेकिन पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शरीर के अगुवाई में चलोगे आप अपने शरीर को खुश करोगे। बोलो, शरीर को खुश करोगे। बाजू वाले को बोल, शरीर को खुश करोगे। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है वो परमेश्वर को खुश करता है। हालेलुया। शरीर और आत्मा का हर दिन लड़ाई रहता है, लेकिन आपको सहायक दिया गया है और आप ये लड़ाई जीत सकते हैं। मैन, हमें शरीर को इनकार करना है। संडे के सुबह में आपका शरीर कहता है थोड़ा और सो ले, थोड़ा 1 घंटा लेट जाएगा, क्या करेगा? सर्वेश तो गाता रहता है। बाद में आएंगे हम लोग, थोड़ा आधा घंटा हम लोग 10 बजे बस स्टॉप पे खड़े रहते हैं, फिर बोलते हैं ब्रदर बस लेट हो गया। अरे तू लेट था बस स्टॉप पे। हालेलुया। शरीर और आत्मा, आपका शरीर आपको रोकेगा प्रभु की महिमा करने से, लेकिन आत्मा तुझे हमेशा प्रभु की महिमा के लिए ले जाएगा। हालेलुया। शरीर हमेशा आपको बोलेगा आप बाइबल मत पढ़, शरीर हमेशा आपको बोलेगा प्रार्थना मत कर, शरीर हमेशा आपको बोलेगा ये देख वो देख, क्योंकि उसको शरीर को खुश करना है।
हालेलुया। लेकिन जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं वो शरीर को इनकार करके प्रभु को खुश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमें आत्मा को खुश करना है, पवित्र प्रभु को खुश करना है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु को खुश करना है। बहुत बार थोड़ा और हमें कभी कभी लगता है कि थक गए हम, अभी वचन क्या पढ़े, थक गए हम, अभी प्रार्थना क्या करें। ये सीरियल खत्म होने दो जरा, ये वेब सीरीज जरा खत्म होने दो मम्मी, उसके बाद मैं प्रार्थना करूंगी, उसके बाद मैं ये करूंगी। प्रियो, आत्मा में चलो। हालेलुया। जो आत्मा में चलता है वही प्रभु के घर में पहुंच सकता है। हालेलुया। वही तो वो तैयारी है तुम्हारी। अब बोलो, पवित्र आत्मा के पीछे चलना मेरी तैयारी है। हालेलुया। बाइबल बताती है एस्थर के किताब में कि एक बार एस्थर, वो राजा ने तय किया कि मेरे लिए मुझे पत्नी चाहिए, और उसने बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट रखा, बहुत बड़ा तैयारी का सम्मेलन रखा, और हर एक लड़कियां, स्त्रियां तैयार हो रही थी और तैयार हो के राजा के पास जा रही थी, तैयार होकर राजा के पास जा रही थी। और जब एस्थर का समय आया राजा के पास जाने का, तो उसने क्या किया देखेंगे हम लोग। आइए हम लोग पढ़ेंगे एस्थर का किताब, अध्याय 2 वचन 15। जब उसका समय आया राजा के पास जाने का, उसने क्या किया। जब मोर्दकाई के चाचा एबीहेल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकाई ने बेटी मान कर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, हाँ, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा। अच्छा, जो भी राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, वही चीज वो लेकर राजा के पास गई। उसने अपने मन मर्जी से कोई भी चीज लेकर राजा के पास नहीं गई, लेकिन हेगे ने उसको बोला कि एस्थर, अगर तुझे ये राजा की पत्नी बनना है तो ये चीजों को लेकर जा, क्योंकि यही चीजें राजा को खुश करेंगी, और जब ये चीजें राजा को खुश करेगी तू राजा की पत्नी बन सकती है। हालेलुया। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा हर समय हमें तैयारी कराता है और कहता है कि इस तरीके से चलो, क्योंकि इस तरीके से चलने से ही तुम असली दुल्हन कहलाओगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने मर्जी से चलते, अपने मर्जी से चलने वाली दुल्हन वो दुल्हन नहीं थी। बहुत सारे उधर स्त्रियां थी, लेकिन बाइबल बताती है एस्थर ने ही हेगे की सुनी, वो राजा के खोजे की सुनी, और जब उसने सुनी तो क्या हुआ। और जितनों ने एस्थर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने सुना हेगे का। हेगे को पता था कि राजा को क्या पसंद है, और वही चीज से उसने एस्थर की तैयारी कराई और उसने उसे राजा के सामने भेजा। पवित्र आत्मा को पता है कि मेरे यीशु को क्या पसंद है, पवित्र आत्मा को पता है पिता को क्या पसंद है, और उसी तरीके से वो तुम्हारी तैयारी कराएगा। हालेलुया। अगर आप उसके पीछे चलोगे तो वो आपकी तैयारी कराएगा, उसी तरीके से वो आपकी तैयारी कराएगा, और तैयारी करके जब आप प्रभु के सामने जाओगे, प्रभु कहेगा कि ये मुझे पसंद है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी तैयारी कराने वाला है। एक दूसरे से बोलो, प्रभु आपकी तैयारी कराएगा। प्रभु के पीछे चलो, तैयारी रखो, वो घर के लिए, वो जगह के लिए तैयार हो जाओ।
समय कब है प्रियो हमें पता नहीं। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, 1 साल बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद भी हो सकता है, 100 साल बाद भी हो सकता है। लेकिन कभी भी होने दो, हम तैयार रहेंगे। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, हम तैयार रहेंगे। हर समय हम तैयार रहेंगे। शरीर के ऊपर नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के चाल हम चलेंगे। शरीर हमारा बहुत कुछ बोलता है, लेकिन पवित्र आत्मा वही सिखाता है जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना इस समय अपने सरों को झुकाएंगे। आइए, आइए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।